से 6 महीने बाद आहार के लिए चले। लोग आहार विधि जानते नहीं हैं। अनेक नगर ग्राम देशों में विहार किया है। जैसे अद्भुत सूर्य ही विहार कर रहा है और परम समाधान रूप 4 हाथ भूमि देखते हुए जीव दया पालते विहार करते हैं। नगर ग्राम आदि के अज्ञानी लोग अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, हाथी, घोड़े, रथ, कन्या आदि भेंट करते हैं। उनको इन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। इसी कारण प्रभु पुनः वन को चले जाते हैं। इस प्रकार 6 महीने तक भगवान को आहार की विधि प्राप्त नहीं होती है। अर्थात दीक्षा समय से लेकर 13 महीने और 9 दिन तक बिना आहार के भगवान रहते हैं। टोटल कितना समय हो गया दीक्षा लेने के बाद? 13 महीने और 9 दिन तक। पुनः विहार करते हुए वो हस्तिनापुर आते हैं। तब सभी श्रावक पुरुष उत्तम भगवान को देखकर आश्चर्य को प्राप्त होते हैं। राजा सोमप्रभ एवं छोटे भाई श्रेयांश, राजा सोमप्रभ और उनके छोटे भाई राजा श्रेयांश भगवान के पास आते हैं। भगवान को देखते ही राजा श्रेयांश उनको पूर्व भव का जाति स्मरण हो उठता है और मुनि की आहार विधि को जानकर भगवान की परिक्रमा करते हैं। जैसे सुमेरु की परिक्रमा सूर्य दे रहा है, ऐसे ही राजा श्रेयांश भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। बार बार पुनः पुनः भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान के चरणों के पैरों को जल से प्रक्षाल करते हैं और उस जल को अपने केशों से पहुँचते हैं और स्वर्ण पात्र में 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करते हैं और चरणों में नमस्कार कर आनंद के अश्रुपात सहित गदगद वाणी से स्तुति करते हैं और भगवान के गुणों में अनुराग होते हुए महापवित्र रत्नकरसों से भरे हुए महाशीतल मीठे इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस भगवान को नौ भक्ति नमोस्तु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश करें, उच्च स्थान पर बैठें, भगवान की पूजा करें और भगवान को कहते हैं कि आप आहार ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान नवदा भक्ति पूर्वक भगवान को आहार दिया जाता है। भगवान का 13 महीने 9 दिन बाद दीक्षा के बाद प्रथम आहार होता है। मतलब 1 वर्ष 1 माह 9 दिन बाद पालना होता है। इस अतिशय से देव बड़े प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं और आश्चर्य होते हैं। रत्नों की वर्षा होती है, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है, मंद मंद सुगंधित हवाएं चलती हैं, धुंधली बाजे बजते हैं, देवों की वाणी होती है। धन्य है दान का पात्र, कहा गया है आहार दान से बहुत महापुण्य जन उत्पन्न होता है, क्योंकि आहार दान एक ऐसा दान है जिसमें मुनि महाराज अपने संयम की साधना करते हैं और वह आहार दान अनंत गुना फलदायी होता है। जैसे ही राजा श्रेयांश ने भगवान को इक्षु रस दिया, अतिशय होता है और पूरे नगर में दुंदुभी बाजे बजते हैं, ध्वनि होती है, देववाणी होती है और राजा श्रेयांश देवताओं की बात जब जैसे ही पता लगती है तो आकाश में गूंज उठती है। राजा श्रेयांश की यश, राजा श्रेयांश की कीर्ति, राजा श्रेयांश की दान विधि प्रकट देवों द्वारा प्रशंसा होती है और उनके पुत्र जो कि भरत चक्रवर्ती हैं, श्रेयांश की स्तुति की और उनको दानवीर की पदवी दे दी। तो हम ये कह सकते हैं दानवीर राजा श्रेयांश, और उनको दानवीर की पदवी दी। भगवान आहार लेकर पुनः वन में चले गए। वहाँ ने भगवान ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर सुकुल ध्यान के बल से मोह को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान 1000 वर्ष तक तप करते हैं। तप करने के बाद शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। शुक्ल ध्यान जैसे ही प्रकट होता है उसकी शक्ति से वो मोह को नाश कर देते हैं और जैसे ही मोह को नाश हुआ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं केवल ज्ञान क्या होता है। ओनली नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसमें मनुष्य जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले को जानता है, उसी प्रकार केवल ज्ञान यह भी जानता है तीनों लोक, लोकाकाश और लोकाकाश में क्या है, क्या होना है
अनंत भवों को जानते हैं, हर आत्मा की पर्याय को जानते हैं, कौन सी आत्मा का क्या उदय हुआ, कितने भव पूर्व क्या था, ऐसा अनंत ज्ञान को जानने वाला केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान होते ही 8 प्रतिहारे प्रकट होते हैं। भगवान के शरीर की चमक मंडल से सूर्य और चंद्रमा की कांति जो है फीकी पड़ जाती है, क्योंकि भगवान की जैसे ही केवल ज्ञान की जो रोशनी होती है वो अत्यंत प्रकाशमान होती है। वहाँ पर जैसे भगवान का केवल ज्ञान होता है, रात दिन एक समान हो जाता है, क्योंकि भगवान की रोशनी से रात्रि भी रात्रि नहीं लगती है। अशोक वृक्ष रत्नमयी पुष्पों से युक्त है। आकाश देवों ने पुष्प की वर्षा करी। महान दुंदुभी बजने लगती है। चंद्रमा की किरणें से अति उज्ज्वल चमर इंद्र ढोते हैं। सुमेरु के समान रत्नमय सिंहासन प्राप्त हुआ। 3 लोक की प्रभुता के चिन्ह मोतियों के झालर से शोभायमान 3 छत्र अति सुशोभित हैं, जैसे भगवान का निर्मल यश ही है। और समोष्टाण में भगवान सिंहासन के 4 ऊपर विराजमान हो जाते हैं। समोष्टाण का वर्णन पहले ही आ चुका है। चारों निकाय के देव वंदना करते हैं। पहले गर्दन वृषभ सेन थे भगवान आदिनाथ के समोष्टाण में, और बहुत मुनिराज विराजमान हैं। महावैराग के धारक सभी प्राणी 12 सभा में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। जीवों के कल्याण के तत्व का कथन किया। 3 लोक में जीवों को धर्म ही परम शरण है। धर्म से ही परम सुख होता है। सुख को सभी चाहते हैं, इसलिए धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। जैसे बिना बादल के बरसात नहीं होती, बिना बीज के अनाज नहीं होता, बिना जीवों के धर्म सुख नहीं होता। कोई लंगड़ा पुरुष चलने की इच्छा करता है, गूंगा बोलने की इच्छा करता है, अंधा देखने की इच्छा करता है, वैसे एक ज्ञानी प्राणी धर्म बिना सुख की कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए धर्म की जड़ हमेशा हरि बताई है। जैसे परमाणु से सूक्ष्म कोई चीज़ नहीं है, दया समान धर्म नहीं है। मनुष्य के भोग, स्वर्ग के भोग और सिद्धों का परम सुख सब धर्म से ही प्राप्त होता है। इसीलिए धर्म को छोड़कर अन्य पुरुषार्थ से क्या। जो प्राणी जीव, दया और धर्म को ध्यान करते हैं वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो।